बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अक्सर लोग कहते हैं जी बरेलवी मुशरिक हो गए हैं, बरेलवियों ने शिरक कर दिया। जनाब शिरक शिरक के फतवे लगाते रहते हैं, हर मौके पे शिरक की रट लगाते हैं। कभी कहते हैं ये बिद्दी हो गए हैं, इन्होंने बिदत कर दी है। आज उन सब के लिए एक ऐसी खूबसूरत वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके सामने प्ले करूंगा कि आप वो वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपका अकीदा भी इंशाल्लाह मजबूत होगा। जितने लोग एतराज करने वाले हैं इंशाल्लाह उनके एतराज भी दूर हो जाएंगे। आप सबसे पहले मुफ्ती दाऊद इस्लामी मुफ्ती हसन रजा अत्तारी साहब, जिनसे शिरक के बारे में तारीफ पूछी गई और जनाब मौजूदा जो एतराजात किए जाते हैं उन हवाले से गुफ्तगू हुई, तो मुफ्ती साहब ने कितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है इंशाल्लाह। उसके बाद एक गुजारिश आपसे करते हैं, आप सबसे पहले ये शिरक कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की मिसल किसी को मानना, यानी जैसा अल्लाह पाक की जात है वैसा कोई तस्लीम करे कि वैसी किसी की जात है, तो इसको कहा जाएगा शिरक। या अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, ये कहलाएगा शिरक। अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को इबादत के लायक भी नहीं समझता और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात की तरह किसी दूसरे को नहीं समझता, तो इसको आप हरगिज़ हरगिज़ मुशरिक नहीं कह सकते, शिरक का उसके ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते। अहले सुन्नत के अकायद और नज़रियात ये शुरू से इब्तिदा से वाज़ेह। और देखें फिर हुआ क्या, नतीजा क्या निकला कि जब हमने ये तकसीम कारी और ये सारी बातें बयान की कि भाई ये अताई और ज़ाती के फ़र्क होते हैं, हकीकी और ज़ाती के फ़र्क होते हैं, तो तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। लेकिन फिर खुद क्या करेंगे कि कभी मा फ़ौक़ल असबाब मा तहतल असबाब की तकसीम कारी करेंगे, कभी जिंदा मुर्दा की तकसीम कारी करेंगे, कभी करीब और दूर की तकसीम करेंगे, जो कि कुरान और सुन्नत में बिल्कुल भी मज़कूर नहीं है। ये तकसीमें बयान नहीं की गई, नहीं बयान की गई। हालांकि हर एक का नजरिया ये बिल्कुल वाज़ेह है। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर ये अकीदा नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं, कोई भी शख्स ये अकीदा रखता है कि बगैर अल्लाह तबारक व तआला की मदद के मैं ये मोबाइल उठा सकता हूँ, वो क्या कहलाएगा? मुशरिक कहलाएगा। हालांकि कोई दीनी काम नहीं है, कोई मदद नहीं मांगी जा रही। कोई कहे कि अल्लाह की इजाजत के बगैर, इज़्न के बगैर दरख्त का पत्ता हिल सकता है, वो मुसलमान नहीं रहेगा। डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई से शिफा हासिल हुई। अगर कोई ये एतकाद रखता है कि ये डॉक्टर खुद से शिफा देने वाला है, ये दवाई खुद से शिफा देने वाली है, वो मुसलमान नहीं रहेगा। हर मुसलमान के जहन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह अकीदा और नजरिया मौजूद होता है कि ये जो शिफा मिल रही है मिन जानिबिल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बने हैं, वसीला बने हैं ये डॉक्टर और दवाई, जिसके जरिए से हमें शिफा हासिल हुई। अगरचे बज़ाहिर कलिमात में डॉक्टर के लिए बोल भी दिया जाता है, गोली में बड़ी शिफा है, इसके हाथ में ये चेक कर ले, बस ये काम पूरा हो जाता है। तो अब ये सारी चीजें वाज़ेह, असल अकीदा और नजरिया अगर इस बात को जहन में बिठा लेते हैं, और ये किताबों में मज़कूर है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। जैसे हम बलागत की किताबों के अंदर ये जुमला पढ़ते हैं, अंबतर रबीउल बकला। इस कौन दरस निज़ामी पढ़ने वाला है कि जिसने ये जुमला नहीं पढ़ा होगा और इसकी तशरीह नहीं पढ़ी होगी कि बहार ने सब्जी उगाई। तो वहां उलमा ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये जुमला अगर मुशरिक कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बहार है इसको हकीकी तौर पर यही मौसिर है, इसी की वजह से ये सब्जियां उगी हैं, और ये शिरक वाला जुमला कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये जुमला बोलता है तो फिर यही कहा जाएगा कि उसका ये बोलना ठीक है, वो बहार को सिर्फ एक सबब समझता है, एक इल्लत समझता है कि ये अल्लाह पाक ने जो इसमें तासीर पैदा की है इसकी वजह से इसने ये कहा है कि बहार ने सब्जी उगाई, वरना हकीकतन ये जो सब्जियां उगाने वाला है, फल लाने वाला है, वो ज़ात अल्लाह पाक की है। भाई बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सही बुखारी शरीफ के एक से ज़्यादा मकामात पर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ाई, उस रात बारिश हुई थी, तो फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरे बहुत से बंदे सुबह जो उन्होंने की है तो बहुत सौ ने मोमिन होके की है, बहुत सौ ने काफिर होके की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मोमिनों के कैसे कि जिसने ये कहा कि फलां सितारे की वजह से ये बारिश बरसी है, वो उसने अल्लाह पाक का इनकार किया। और जिसने ये कहा कि बारिश अल्लाह पाक ने बरसाई है, तो वो अल्लाह पाक पर ईमान लाने वाला है। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। अब इसकी डिटेल में जब हम जाएंगे, तफसील के अंदर जाएंगे, तो इसका माना यही बनेगा कि चूंकि वो जो मुशरिकीन थे उस वक्त के काफिर थे, उनका एतकाद ये था कि सितारे जब इस तरह की मकाम पर आते हैं कि चाल इस तरह की होती है तो बारिश बरसती है, और वो उनको मौसिर हकीकी समझते थे कि इन्हीं की वजह से ये सब कुछ होता है, तो इसलिए इनके ऊपर कुफर का हुक्म हुआ। लेकिन अगर यही जुमला कोई मोमिन कहता है कि फलां सितारे की वजह से बारिश हुई, तो इसको हम काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ये जानता है कि बादलों को हरकत देने वाली ज़ात, सितारों को गर्दिश देने वाली ज़ात, ये अल्लाह तबारक व तआला की है। इस तरह की बेशुमार मिसालें ये अहादीस तय्यबा से हम निकाल सकते हैं। तो
اعتقاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر اللہ پاک کی ذاتی گرامی ہے. باقی اس کے علاوہ جو جس طرح کی بھی مدد کرنے والا ہے، چاہے دنیاوی مدد کرنے والا ہے، چاہے اخروی مدد کرنے والا ہے، چاہے ما تحت الاسباب مدد کرنے والا ہے، چاہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے، مسلسل مدد کرنے والا ہے، کبھی کبھی مدد کرنے والا ہے، زندگی میں مدد کرنے والا ہے، زندگی کے بعد مدد کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی مدد کرتے ہیں، اپنے طور پہ مدد نہیں کرتے. جب یہ ذہن بنا لیں گے تو عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی باقاعدہ، اور قرآن نے اسے بیان فرمایا. تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء اور کتب میں بڑے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ ہیں، تاکہ ہر آیت اپنی اپنی جگہ پر اس کے معمل کو، اس کے مطلب کو، تشریح کو وہ بیان فرما دیا گیا ہے الحمدللہ. اور اس طرح کے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ انہیں بھی بیان کیا، اور کئی مطلب مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم اسے بیان کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر دارالحکومت اہل سنت کے جو پیجز ہیں، اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، اور اس پر ہمارے کئی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وہ کلپس موجود ہیں. سننے بھی چاہیے اور اپنے عقائد اسی طرح مضبوط رکھنے چاہیے. مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بدترین قوم کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئیں وہ آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر چسپاں کر دیتے، مومنوں پر چسپاں کر دیتے. تو لہذا یہ اس طرح کی جو بددیانتی اور علمی خیانت کرنے والے بطور خاص اسی طرح کی آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر معاذ اللہ چسپاں کر کے اور انہیں مشرک اور انہیں شرک سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی، اور صحبت سے مراد ایک تو ہے فزیکل صحبت، ایک آج کل یہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہر کوئی مرضی جسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ہمیں ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی. سامعین، آپ نے دیکھا ہے مفتی اہل سنت مفتی احسان رضا قاری صاحب، جو دعوت اسلامی کے ایک مستند شیخ الحدیث بھی ہیں اور ایک مفتی بھی ہیں، دارالافتاء میں ہوتے ہیں، اور بڑا خوبصورت جواب یہ دیتے ہیں، محققانہ انداز کے اندر یہ جواب دیتے ہیں. انہوں نے محققانہ انداز میں جواب دیا، اور وہ لوگ جو آئے دن کہتے ہیں جی بریلویوں نے شرک کر دیا اور شرک کی فتوے لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ کام وہ خود کریں تو خود پر جناب والا وہ فتوے نہیں لگاتے، لیکن بولی بالی عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے آئے دن وہ شرک کے فتوے لگا کر ان لوگوں کو رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جن لوگوں کے عقیدے پکے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہے، وہ ان گمراہ کن لوگوں کی گمراہیوں میں نہیں آتے اور نہ ہی ان کے فتووں کی زد میں آتے ہیں. مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز کے اندر گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی گفتگو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.